सर, ममता बनर्जी ने काफ़ी कुछ बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज जो लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू को और कर्तव्य पथ पर का सारे कार्यक्रम है सेंट्रल विस्टा को, उनका ये कहना है कि जो पहले का स्टैचू था उसका क्या हुआ। मैंने जो मुझे लेटर मिला है उनके सेक्रेटरी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, जिस तरीके के भाषा का प्रयोग किया गया, क्या मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ जो मुझे इस तरीके से बुलाया गया है, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है ममता बनर्जी ने। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, वर्तमान भारतवर्ष जिस चिंतन पे चल रहा है उसमें हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है भारतवर्ष को विश्व दरबार में एक ऐसे प्रतिष्ठा करना कि पिछले 70 साल 75 साल हो चुके हैं, जो आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ था, वो रियलिटी में दर्शाना है। तो इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहचान हमारे ग्रेट मतलब बंगाली लोगों का जो मतलब हार्ट का जो पर्सन दर्शन है और जिन पे सबसे ज़्यादा श्रद्धा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, और जिनका पहचान पूरे भारतवर्ष तथा विश्व में पहचान करवा रहे हैं, और वो भी एक ऐसा दर्शनीय जगह है, रिमार्केबल प्लेस है जो पूरे वर्ल्ड में इसका मैसेज जाएगा। देखिए, बंगाल का ऑनरेबल सीएम ने क्या बोले हैं, वो मेरे ख्याल से इस विषय को पॉलिटिकली ले रहे हैं। ये जो विषय है ये एक बहुत बड़ा मतलब अंदर का और बंगाली समाज को एक बहुत बड़ा व्यू जो दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व का बात है। इसको लेके पॉलिटिकली ना सोचे, इसको लेके हमारे मर्यादा को सोचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मर्यादा है वो विश्व दरबार में पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक अच्छा फीलिंग होने वाला है इस दर्शन के लिए। तो इसको हमको माननीय प्रधानमंत्री जी को रेस्पेक्ट देना ही है कि बंगाली लोगों को इतना ऊंचा दर्जा जो दे रहा है माननीय सुभाष चंद्र बोस जी का ये मूर्ति अर्पण करके। लेकिन यहाँ पर तो वो कह रही है कि मुझे ऐसे इनवाइट किया गया जैसे किसी सर्वेंट को इनवाइट किया जाता है, इस अंदाज। देखिए, ये भी पॉलिटिकली लिया गया है या पर्सनली लिया गया है, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से ऑफिशियली लेटर जाते हैं, चाहे वो सीएम हो चाहे वो दूसरे मिनिस्टर्स हो, जो भी हो ऑफिशियली जाता है। यहाँ अगर सीएम में बंगाल के वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर है उनके सीएम में अगर ऑफिशियली जाता है तो यही रूल है। अगर कोई पर्सनली इसमें ईगो में लेते हैं तो ये सही नहीं है। पीएमओ से सीएमओ तक ये ऑफिशियली चिट्ठी जाएगा और इसको सीएम को रेस्पेक्टिवली लेना है, और उसके बाद वो आ पाएंगे या नहीं पाएंगे वो बात की बात। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि वर्तमान जो सीएम है वेस्ट बंगाल का, अगर उन्होंने ऐसा बात किया, मेरे ख्याल से पर्सनली कह रहे हैं, ऑफिशियली इसको अगर देखा जाए तो सही किए हैं। पीएमओ से ऐसे ही चिट्ठी जाते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि पहली बार ऐसा शेख हसीना जी इंडिया आई और वो बंगाल में नहीं आई हैं, जानबूझ के बीजेपी इस तरीके से। क्या वजह है कि इतना गुस्सा बीजेपी हमारे ऊपर दिखा रही है, जानबूझ के ये सब कर रही है? मैं शिकागो जाने वाली थी, चाइना जाने वाली थी, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहां मुझे जाने नहीं दिए गए। आज बांग्लादेश की पीएम आई, उनसे मुलाकात का जो जिस तरीके से होता है वो सब नहीं होने दिया गया। बीजेपी इतनी गुस्से में क्यों है? क्या गुस्सा है आखिर? इस तरीके की बातें की जाए। देखिए, पहले जो बात है ये है इंटरनेशनल इशू। बांग्लादेश का पीएम और भारतवर्ष का जो हमारे पीएम ऑनरेबल पीएम है, दोनों का बायलैटरल संपर्क के लिए वो मिले हैं। तो यह अभ्यंतरीण जो बात है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है कि बंगाल एक अलग गवर्नमेंट है, सेंट्रल अलग गवर्नमेंट, ये इशू तो नहीं है। इंटरनेशनल इशू पे माननीय प्रधानमंत्री जी उनको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे तो आप खुद का बात है। और जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, ये इशू पे स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को लाके अगर कोई एजेंडा नहीं रहता है तो क्यों बुलाएंगे? अगर बड़ा कोई एजेंडा होता है आगे जाके तो जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया जाएगा। तो इसमें ये भी पर्सनली लिया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ये ना सोचा जाए। हमारा रिक्वेस्ट है कि वेस्ट बंगाल में जैसा पॉलिटिक्स चल रहे हैं वो पॉलिटिक्स में
आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान का जो भुगतना ये आम जनता गरीब आदमी भुगत रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं इस विषय में। सेंट्रल से जितने सारे स्कीम बंगाल के लिए लागू किया गया था, ये स्कीम्स क्या हर तरीके से सही आदमी के पास, गरीब आदमी के पास, जो नीडी पर्सन है उन लोगों के पास पहुंच रहा है? और इसका जो ब्रांड है ये ब्रांड के तहत ये पहुंच रहा है। जैसे आपको मैं उदाहरण दे सकता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसका नाम बदल कर क्यों हो रहा है बंगाल में? ये तो पॉलिसी नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर का जो पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी में बंगाल उस जो ब्रांड है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो बंगाल आवास योजना में इसका परिचय नहीं हो सकता है। बंगाल ग्रामीण सड़क योजना का परिचय नहीं हो सकता है। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि जो नीडी पर्सन है उसको नहीं मिल रहा है आवास योजना के जो घर हैं, लेकिन अपने दल के लोगों को ये मिल रहा है। एक एक आदमी को 3-4 घर मिल रहा है, ये एविडेंस है हम लोगों के पास। तो इसका क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, इस विषय में ध्यान देना चाहिए, सुधरना चाहिए।